साथियों नमस्कार। एक अद्भुत कहानी के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। एक जगह एक प्रवचन करता थे, कथावाचक थे। वो ऐसा विषय रख रहे थे कि उसी पंडाल में उनको सुनने के लिए एक बहुत बड़े उस इलाके के सेठ जी पहुँचे हुए थे। और जो प्रवचन करता थे, कथावाचक थे, वो ये कह रहे थे कि भाई जो भी आप कर रहे हैं सब यही रह जाएगा, आपके साथ ये कुछ भी जाने वाला नहीं है। और आप एक वैसा गाना भी सुने होंगे, जो तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। इस तरह के इस थीम पे जब जैसे ही वो सुने सेठ जी, तो उनको लगा कि अरे मैं इतना कर्म कर रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, इतना धन इकट्ठा कर रहा हूँ, सब का सब यही रह जाएगा तो फिर क्या फायदा। कुछ यंत्र, कुछ तंत्र, कुछ मंत्र ढूंढते हैं जिसके सहारे अपने इस धन को मैं अपने साथ लेकर जा सकूं। वो कौन सी प्रक्रिया है? तो इसी सवाल को लेकर वो अपने कैंपस में जाते हैं और जाकर अपने एम्प्लॉययों को बुलाते हैं और कहते हैं सुनो सुनो, सब इकट्ठे हो जाओ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक इनाम देने वाला हूं तुम लोगों को। एक वैसा तरीका ढूंढो, एक वैसा माध्यम ढूंढो, एक वैसा यंत्र ढूंढो, एक वैसा मंत्र ढूंढो जिसके सहारे मैं जो कमाया हूं उस धन को लेकर मैं स्वर्ग में जा सकूं। और जो मुझे वो रास्ता, वो मार्ग बताएगा, उसको 1,00,000 रुपए बतौर इनाम मैं दूंगा। ये घोषणा हो गई। साथ ही साथ 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन बीतता है। फिर सेठ जी सारे अपने एम्प्लॉइयों को एकत्रित करते हैं और पूछते हैं, किसी ने वो मंत्र ढूंढा क्या? किसी ने वो मार्ग ढूंढा क्या कि वो किस सहारे, कौन सा टेक्निक है जिसके सहारे इस धन को लेकर वहां जाया जा सके? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। सबने मना कर दिया, सेठ जी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई तरीका नहीं सूझ रहा। सेठ जी पुनः कहते हैं कि फिर से मैं 2 दिन का समय दे रहा हूं और तुम लोग को कह रहा हूं कि 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। अब जैसे ही बात 1 करोड़ की आई, सब लोग हरकत में आए और अपने दिमाग पे जोर दिए। और फिर जैसे 2 दिन बीतता है, फिर सेठ जी एकत्रित किए कि कोई मार्ग ढूंढा क्या, कोई तरीका ढूंढ कर लाया क्या? तो एक ने हाथ खड़ा किया। तो सेठ जी पूछे, हाँ बताओ। तो वो पूछता है कि सेठ जी कभी आप अमेरिका घूमने गए हैं क्या? तो सेठ जी बोलते हैं, हाँ गया तो हूँ। तो जब अमेरिका गए थे तो यहाँ वाला रुपया लेकर गए थे, क्या किए थे? तो बोले कि करेंसी को, यहाँ वाले करेंसी को बदला गया था, चेंज किया गया था। यहाँ रुपया चलता है, वहाँ डॉलर चलता है। कहा कि सेठ जी बस यही तो है, इसी सिंपल बात को तो समझने की जरूरत है। यहाँ धन दौलत चलता है, वहाँ पुण्य चलता है। इस करेंसी को बस बदल दीजिए पुण्य में। तो सेठ जी को बात समझ में आ गई। वो बोला कि पुण्य करने के लिए अच्छे कर्मों पे इसको खर्च करिए, वो आपकी करेंसी ट्रांसफर होगी और पुण्य में जैसे ही ट्रांसफर होगी वो आपके साथ जाएगा। सेठ जी बहुत प्रफुल्लित हुए, उसको 1 करोड़ रुपया दिए और बहुत खुश हुए और सोचे कि अब ये जो विचार है कि तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक माध्यम तो जरूर है कि पुण्य में अगर हम तब्दील कर दें, अच्छे कर्मों में तब्दील कर दें, तो खाली हाथ आए जरूर हैं, लेकिन जाएंगे तो कृति के साथ जाएंगे और हम जो कमाए हैं वो सबके काम आएंगे। तो इसलिए इन विचारों को सुनते हुए हमें अपने आप को और
ताकत के साथ कर्मशील होने की जरूरत है और इस देश को, इस राष्ट्र को और भी समृद्धशाली और विकसित बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।